हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप करोलकर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माइनिंग जंक्शन। तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं WCL के जो रिटर्न टेस्ट हुआ था, पोस्ट था इसका माइनिंग सरदार के लिए, जो हुआ था 9/12/2018 को। तो आज हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस पेपर के बारे में, जिसे हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं WCL के आने वाले एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ब्लास्टिंग कास्ट कार्ड जो सिस्टम है यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम को हम कहाँ यूज करते हैं। ए डिप्लेयरिंग में, बी डेवलपमेंट में, सी स्टोविंग में एंड डी है नन ऑफ दी अबाउट। तो आंसर है ए डिप्लेयरिंग में। तो जो मोस्ट प्रोबेबली जो चांस है इसका, अधिकतर जो केस में डिप्लेयरिंग सेक्शन में ही यूज किया जाता है ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम। लेकिन जो ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम है वहाँ पर डेवलपमेंट में भी हम कर सकते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर दो फेस ज्वाइनिंग में आते हैं 10 मीटर के अंदर में, तो ऐसी कंडीशन में हम डेवलपमेंट में भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अधिकतर चांस में जो किया जाता है ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम आपका, वो डिप्लेयरिंग में किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपका, हु इज़ द CMD ऑफ WCL, यानी कि WCL के CMD कौन है। ए राजीव रंजन मिश्र, बी है राजेंद्र रंजन मिश्रा, सी है भोलेनाथ शुक्ला एंड डी है शंभुनाथ शुक्ला। तो इसका आंसर है ए राजीव रंजन मिश्र। यहाँ कब का पेपर है? 2018 का। तो यहाँ उस डेट के अनुसार इसका आंसर है राजीव रंजन मिश्र। लेकिन अभी करंट की अगर CMD की बात करें तो करंट के CMD है आपके मनोज कुमार, है ना। मनोज कुमार है आपके करंट के CMD, जो कब के हैं? 1 तारीख 1 महीना 2021। ठीक है ना, ये आपकी इस डेट के CMD कब से है? 1 तारीख 1 महीना 2021 के CMD। तब से अभी कौन है? मनोज कुमार है। ठीक है ना। लेकिन 31/12/2020 तक आपके जो CMD थे WCL के, वहाँ कौन थे? राजीव रंजन मिश्र। ठीक है ना। तो 2018 के अनुसार इसका आंसर होगा राजीव रंजन मिश्र। लेकिन करंट के डेट के हिसाब से अगर इसका आंसर देखा जाएगा तो इसका आंसर होगा मनोज कुमार। ठीक है ना, जो कब से CMD बने? 1 तारीख 1 महीना 2021 से। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 3 है, कंटिन्यूस माइनर इज यूज्ड इन विच माइंस ऑफ WCL, यानी कि WCL की किस माइंस में आपका कंटिन्यूस माइनर यूज होता है। ठीक है, ए गोंडेगांव OCP, बी है पेनगंगा OCP, सी है शास्त्री OCP एंड डी है उमरेर OCP। तो इसका आंसर है बी पेनगंगा OCP। OCP का फुल फॉर्म होता है ओपन कास्ट प्रोजेक्ट। ठीक है ना, क्या है? ओपन कास्ट प्रोजेक्ट पेनगंगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी एरियाज इन WCL, यानी कि WCL में कितने एरियाज हैं? A 7, B 8, C 9 एंड D है 10। तो अगर आपने WCL के फुल डिटेल्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप इसे वहां जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने पूरे WCL की फुल डिटेल्स वीडियो में बताया है कि WCL में कितने एरियाज है, WCL कितने जगह पर अपना कोल को सप्लाईज करता है, कितना कोल डिस्पैच करता है, ये सभी चीज़ें हमने उस वीडियो में बताई है। तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, इसमें बहुत सी जानकारी आपको मिलने वाली है जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो अभी इसका क्वेश्चन क्या है कि कितने एरिया है WCL में? तो इसका आंसर है डी 10 एरियाज है WCL में। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी ड्रैग लाइन्स आर द इन WCL, WCL में कितनी ड्रैग लाइन्स है? A 1, B 2, C 3 एंड D 4 है। तो इसका आंसर है बी, यानी कि WCL में कितनी ड्रैग लाइन्स है? 2। और अभी हमने इस जो WCL के जो वीडियोस में बताया था कि उसमें 2021 में भी जो ड्रैग लाइन है वो अभी भी 2 ही ड्रैग लाइन यूज में है अभी भी। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द कोल मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि जो कोल इंडिया का जो कोयला मंत्री कौन है? ठीक है ना, कोयला मंत्री कौन है? ए पीयूष गोयल, बी है राजनाथ सिंह, सी है रमेश पोखरियाल एंड डी है रवि संभलकर प्रसाद। तो आंसर है, इसका आंसर है ए पीयूष गोयल। ठीक है ना, ये कब की डेट का है? यहाँ है 2018 की डेट के पास का है। तो ठीक है ना, तो इसी के अनुसार इसका आंसर क्या होगा? पीयूष गोयल। ठीक है, लेकिन अभी करंट में जो कोल मिनिस्टर हमारे है ना, कोल मिनिस्टर कौन है हमारे? कोल मिनिस्टर है आपका प्रहलाद जोशी। ठीक है, प्रहलाद जोशी, ध्यान रखिएगा। ठीक, ये अभी करंट के आपके कोल मिनिस्टर है। ठीक,
बात करते क्वेश्चन नंबर 7 की, वेयर इज़ द कॉर्पोरेटेड ऑफिस ऑफ CIL, यानी कि CIL का जो हेड ऑफिस है वह कहाँ पर है? तो ए धनबाद, बी कोलकाता, सी है दिल्ली एंड डी है रांची। तो इसका आंसर है बी, यानी कि आपका जो CIL का जो हेड क्वार्टर है या कॉर्पोरेटेड ऑफिस है वहाँ कहाँ है? तो वो है आपका कोलकाता में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कोलकाता। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बात करते क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? मैनी सरदार इंस्पेक्ट डिस्ट्रिक्ट व्हेन ही कम्स इन अ डिस्ट्रिक्ट विद इन आवर, यानी कि इसका मतलब यह है कि जब सरदार डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करता है तो वहाँ कितने घंटे के अंदर अपने डिस्ट्रिक्ट की जांच करेगा? तो ए 1 आवर्स, बी है 2 आवर्स, सी है 3 आवर्स एंड डी है 4 आवर्स। तो इसका आंसर है बी, यानी कि वह हर 2 घंटे के अंदर अपने डिस्ट्रिक्ट की जांच करेगा और मतलब कि अब जहाँ जहाँ खतरों की जगह लगता है तो उन्हें दूर करने के उपाय करेगा। ठीक है, इसका आंसर है बी, यानी कि 2 घंटे में। क्वेश्चन नंबर 9, पार्किंग ब्रेक इज रिलेटेड विथ, यानी कि पार्किंग ब्रेक किससे संबंधित रखता है? ए शॉवेल से, बी है ड्रैगलाइन से, सी है डंपर से एंड डी है बकेट व्हील एक्सक्वेटर से। तो इसका आंसर है सी, यानी कि डंपर से संबंधित रखता है पार्किंग ब्रेक। ठीक है, पार्किंग ब्रेक का मतलब क्या होगा कि ऐसी जगह जहाँ पर हम लोग को क्या होता है कि किसी जगह पर हमको, जैसे जो ढलान है, ढलान पर हमको इसको मतलब रोकना है, तो जैसे हम गाड़ी को बंद करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली पार्किंग ब्रेक लग जाता है, जिससे क्या होगा कि अगर गाड़ी ढलान पर भी है तो वहाँ से यानी कि स्लिप नहीं होगी या मतलब चलेगी नहीं, तो वो क्या करेगा? पार्किंग ब्रेक लगा देगा। ठीक है ना, ये होगा पार्किंग ब्रेक का मतलब। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो व्हाट इज़ द साइज ऑफ अ बर्म, यानी बर्म का साइज क्या होता है? ए 1.5 मीटर, बी है 1.2 मीटर, सी है 1 मीटर एंड डी है 0.5 मीटर। तो इसका आंसर है सी 1 मीटर। तो जो बर्म का जो साइज़ होता है 1 मीटर होता है। यह जो आपका जो मशीन है ना, जो मशीन है आपका सबसे बड़ा मशीन है, तो उसके इक्वल भी होता है। जो टायर है, टायर के डाया के इक्वल होता है, यह 1 मीटर तक रखा जाता है। ठीक है ना, दोनों में से कोई एक रखते हैं, लेकिन इसका जो आंसर होगा 1 मीटर होगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, सेल्फ रेस्क्यूअर विल बी यूज्ड इन, यानी कि सेल्फ रेस्क्यूअर कहाँ यूज किया जाता है? ए फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री गैसीय, बी है सेकंड एंड थर्ड डिग्री गैसीय, सी है थर्ड डिग्री गैसीय एंड डी है फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री गैसीय सिम में यूज करते हैं। तो आंसर है इसका डी, यानी कि हम सभी डिग्री, यानी फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है डिग्री गैसीय सिम में हम सेल्फ रेस्क्यूअर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, चाहे किसी भी डिग्री के माइनस हम सेल्फ रेस्क्यूअर का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, WCL मिशन 2.0 स्टार्टेड फ्रॉम, यानी WCL का जो मिशन है 2.0 कब स्टार्टेड हुआ था? ए 2016, बी है 2017, सी है 2018 एंड डी है 2019। तो इसका आंसर है सी, यानी कि 2018 में WCL का जो मिशन है 2.0 स्टार्टेड हुआ था, जिसका डेट है 6 जून। ठीक है ना, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो व्यक्ति हैं, व्यक्ति के कर्मचारी के लिए अलग अलग सटीकों के तरीके से नियम और समय सीमा की प्रणाली में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इसका उद्देश्य मुख्य यह था कि कार्य प्रणाली में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य था WCL का 2.0 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, सेफ्टी बेल्ट इज अप्रूव्ड। तो सेफ्टी बेल्ट किससे अप्रूव होता है? ए सिम्फर, बी DJMA, सी CMPDI एंड डी है आपका CMRI, है ना। तो इसका आंसर है बी, यानी कि DJMS के द्वारा आपका सेफ्टी बेल्ट अप्रूव्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 14, हु विल बी द चेयरमैन ऑफ अ पिट सेफ्टी कमेटी, यानी कि पिट सेफ्टी कमेटी जो होती है तो उसका चेयरमैन कौन होगा? ए मैनेजर, बी वेंटिलेशन ऑफिसर, सी है असिस्टेंट मैनेजर एंड डी है सेफ्टी ऑफिसर। तो इसका आंसर है मैनेजर। ठीक है ना, पिट सेफ्टी कमेटी का जो चेयरमैन होगा वह होगा मैनेजर और इसका सेक्रेटरी कौन होगा? सेफ्टी ऑफिसर। ठीक है ना, तो ये इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपका CMD मैनेजर, ठीक है, एंड सेक्रेटरी आपके सेफ्टी ऑफिसर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CHP, यानी कि CHP का फुल फॉर्म क्या होता है? ए कोल हैंडलिंग प्लांट, बी है कटिंग हैंडलिंग प्लेट, सी है कुल ह्यूमिड प्लेस एंड डी है कोल हीपिंग प्लान। तो आंसर है ए कोल हैंडलिंग प्लांट होगा CHP का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 16,
व्हाट मिनिमम लेंथ ऑफ कॉगिंग स्लीपर दैट इज यूज्ड एज अ मेंबर ऑफ अ कॉग इज, यानी कि जो कॉग के जो स्लीपर होते हैं उनकी जो लंबाई होती है, कितनी लंबाई होती है कॉग के स्लीपर की मिनिमम लेंथ। ठीक है, ए 1 मीटर, बी है 1.5 मीटर, सी है 1.6 मीटर एंड डी है 1.2 मीटर। तो इसका आंसर है डी, यानी कि जो कॉग की जो लंबाई होती है 1.2 मीटर होती है मिनिमम। ठीक है, जिसका हम चॉक सपोर्ट बनाते हैं, है ना, या कॉक सपोर्ट बनाते हैं, तो इसका जो लेंथ होगा वह होगा 1.2 मीटर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 70, वर्कमैन इंस्पेक्टर इज अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ। तो वर्कमैन इंस्पेक्टर जो होता है वो किस बेस पर अपॉइंट किया जाता है या नियुक्त किया जाता है? तो ए प्रोडक्शन ऑफ अ माइंस, बी है मैन पावर ऑफ अ माइंस, सी है मशीनरी ऑफ अ माइंस एंड डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर है बी, यानी कि मैन पावर के बेस पर जो वर्कमैन इंस्पेक्टर है उसकी नियुक्ति की जाती है। वर्कमैन इंस्पेक्टर 500 व्यक्ति पर नियुक्त किया जाता है। 500 व्यक्ति अगर होंगे तो वहाँ पर वर्कमैन इंस्पेक्टर नियुक्त किया जाता है, 500 व्यक्ति पर एक। क्वेश्चन नंबर 18, साइज ऑफ अ पिलर इज डिपेंड ऑन, यानी कि जो पिलर का जो साइज है वो किस पर डिपेंड करता है? ए इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ अ सीम, बी है प्रोडक्शन ऑफ अ माइंस, सी है थिकनेस ऑफ अ सीम एंड डी है डेप्थ ऑफ सीम फ्रॉम सरफेस। तो आंसर है डी, यानी कि डेप्थ ऑफ सीम फ्रॉम सरफेस, यानी कि कोल सीम जितनी डेप्थ पर होगी पिलर का जो साइज उतना ही बड़ा होते जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो पिलर का जो साइज डिपेंड करेगा वो किस पर डिपेंड करेगा? वो डेप्थ ऑफ सीम फ्रॉम सरफेस, यानी सरफेस से सीम की गहराई पर डिपेंड करेगा आपका पिलर का साइज। डायमेंशन ऑफ पिलर एंड गैलरीज, आप इसे रेगुलेशन नंबर 111 में भी आप इसे देख सकते हैं कि वहाँ पर जो डेप्थ के अनुसार पिलर का साइज क्या होना चाहिए और गैलरी का साइज क्या होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि हाउ मेनी रूफ बोल्ट्स आर टेस्टेड इन एंकरिंग टेस्टिंग? ए 5%, बी है 10%, सी है 15% एंड डी है 20%। तो आंसर है, तो इसका आंसर है बी, यानी कि 10% का हम टेस्ट करते हैं एंकरेज टेस्टिंग। ठीक है ना, और उसमें से 1% टेस्टिंग करते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। ठीक है ना, जिसमें से मतलब इतना फोर्स लगाते हैं बोल्ट में कि बोल्ट जो है जो होल से बाहर निकल जाए तब तक कि इतना फोर्स लगाते हैं। ठीक, ये डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग हो गई। और एंकरेज टेस्टिंग कितने बोल्ट की करेंगे हम? 10% बोल्ट की करते हैं एंकरेज टेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 20, कोल माइन रेगुलेशन इज अपडेटेड। तो कोल माइन रेगुलेशन कब अपडेटेड किया गया था यहाँ पूछ रहा है। तो ए मार्च 2017, बी है नवंबर 2017, सी है मार्च 2018 एंड डी है नवंबर 2016। तो इसका आंसर है बी, नवंबर 2017, जिसका डेट है 27 नवंबर। ठीक है ना, 27 नवंबर 2017 को आपका कोल माइन रेगुलेशन अपडेटेड किया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो जाज रेल इज यूज्ड, यानी कि जाज रेल यूज किया जाता है। ए हॉल रोड, बी है कन्वेयर बेल्ट, सी है हॉल रोड एंड डी है वाइंडिंग ऑफ शाफ्ट। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, अगर क्योंकि इसका आंसर बहुत इजी है तो मुझे लगता है कि इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो सिक्वेशनल इंटरलॉक सिस्टम यूज्ड इन, यानी कि जो सिक्वेशनल इंटरलॉक सिस्टम है वो कहाँ पर यूज किया जाता है? तो ए हॉलेज में, बी है कन्वेयर बेल्ट में, सी है हॉल रोड एंड डी है वाइंडिंग ऑफ शाफ्ट। तो इसका आंसर है बी, कन्वेयर बेल्ट में जो सिक्वेशनल इंटरलॉक सिस्टम है इसका यूज वहाँ पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज परमिशन लिमिट ऑफ अ CO गैस? तो CO गैस की परमिशन लिमिट क्या होती है माइंस में? ए 20 ppm, बी है 30 ppm, सी है 40 ppm एंड डी है 50 ppm। तो इसका आंसर है डी, 50 ppm। ये आपकी सुरक्षात्मक सीमा है। अगर जहाँ पर मतलब 50 ppm तक हम उस वातावरण में रह सकते हैं, 50 ppm से अगर वहाँ पर अधिक गैस होती है CO गैस, तो हमें वहाँ से तुरंत वहाँ से वापस बाहर निकल जाना चाहिए, हमें वहाँ रुकना चाहिए, जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। इसलिए जहाँ पर भी 50 ppm CO गैस मिलता है तो 50 ppm गैस में तुरंत ही वहाँ पर अलार्म बजने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें वहाँ से वापस निकलना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि विड्रॉवल ऑफ सपोर्ट सिस्टम इज मेड बाय। तो विड्रॉवल सपोर्ट सिस्टम किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ए है माइनिंग सरदार,
बी है ओवरमैन, सी है सेफ्टी ऑफिसर एंड डी है मैनेजर। तो इसका आंसर है डी मैनेजर, यानी कि विड्रावल सपोर्ट सिस्टम कौन बनाता है? यह बनाएगा आपका मैनेजर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25, दिस रेगुलेशन हैड न्यूली एडेड इन CMI 2017 रिलेटेड विथ, यानी कि इनमें से किस चीज़ को, यानी कि इनमें से किस रेगुलेशन में, जो 2017 वाला रेगुलेशन, उनमें किस चीज़ को ऐड किया गया इनमें से, निम्नलिखित में से? ए मैन्युफैक्चरर, बी है सप्लायर, सी है कॉन्ट्रैक्टर एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है डी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। तो जो 2017 का जो रेगुलेशन है, इनमें मैन्युफैक्चर, सप्लायर, कॉन्ट्रैक्टर, इन सभी का न्यू रेगुलेशन ऐड किया गया। इनके बारे में, इनके जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनके बारे में 2017 के रेगुलेशन में ऐड किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, डोजर यूज्ड फॉर ए डोजिंग एंड स्क्रैपर द माल, बी है हॉलिंग ऑफ मटेरियल, सी है कटिंग फेस एंड डी है लोडिंग। तो डोजर का यूज्ड होता है, इसका आंसर होगा ए, यानी कि डोजिंग, यानी डोजिंग का काम भी करता है और स्क्रैपिंग का भी काम करता है यह माल को। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर? तो ए ग्रेजुएट होना चाहिए, बी है इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, सी है ट्रेनिंग रिलेटेड वर्क होना चाहिए एंड डी है बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर है डी, यानी कि उसे इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और जो उसका जो वर्क है, यानी जिस काम के लिए वहाँ काम कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, उससे संबंधित ट्रेनिंग मिलना होना उसे ज़रूरी है। यानी कि अगर मान लीजिए अगर वहाँ व्यक्ति सपोर्ट में जाता है तो उसे सपोर्ट से संबंधित ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, और जो भी व्यक्ति माइंस में न्यू व्यक्ति ज्वाइन होता है तो उसका इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाता है। ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा क्या? डी, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उसका और ट्रेनिंग रिलेटेड वर्क होगा। ठीक है ना। उससे ट्रेनिंग जो भी मतलब जो काम कर रहा है उससे संबंधित उसकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि नोलेल इज यूज्ड फॉर, नोलेल का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन इलेक्ट्रिक डिले डेटोनेटर, इसका फुल फॉर्म होगा नोलेल का, और इसे शॉक ट्यूब सिस्टम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, फुल फॉर्म ऑफ HOE। तो HOE का फुल फॉर्म क्या होता है? ए हियरिंग ऑफ इक्विपमेंट, बी हायरिंग ऑफ इक्विपमेंट, सी हीटिंग ऑफ इंजन एंड डी है हायरिंग ऑफ इंजीनियर। तो इसका आंसर है, तो इसका ऑप्शन है बी, हायरिंग ऑफ इक्विपमेंट। क्वेश्चन 30, इन विच ऑफ दिस वी विल बी यूज्ड एज अ सेफ्टी डिवाइस ऑफ हॉलेज, यानी कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी चीज़ें जिसे हम सेफ्टी डिवाइस के रूप में यूज करते हैं? ए जाज रेल, बी है टबरी रेलर, सी है सेफ्टी हुक एंड डी है ऑल ऑफ दी अबाव। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि सभी का यूज हम सेफ्टी डिवाइस के रूप में यूज करते हैं हॉलेज में। क्वेश्चन नंबर 31, ह्यूमिडिटी मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ह्यूमिडिटी का जो मेजरमेंट है निम्नलिखित में से किस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से किया जाता है? ए वेलोमीटर, बी है एनेमोमीटर, सी है हाइग्रोमीटर एंड डी है ह्यूमिडोमीटर। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। यह बहुत ही आसान है जिसको मुझे लगता है आपको पता होगा, तो प्लीज़ इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। नंबर 32, वेलोसिटी ऑफ एयर इज मेजर्ड इन माइस, यानी कि माइस में वेलोसिटी किससे नापी जाती है? ए एनेमोमीटर से, बी है वेलोमीटर से, सी है हाइग्रोमीटर से एंड डी है बोथ ए एंड बी, यानी कि एनोमीटर और वेलोमीटर से। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि एनोमीटर और वेलोमीटर की सहायता से हम माइस में वेलोसिटी को नापते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMP, SMP का फुल फॉर्म क्या होता है? ए सेफ मॉनिटरिंग प्लेस, बी है सेफ्टी मॉनिटरिंग प्लान, सी है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान एंड डी है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लांट। तो इसका आंसर है सी, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, पिरामिड कट मैच विच दिस पैटर्न, यानी पिरामिड कट निम्नलिखित में से किसके तरह मैच होता है? तो ए फैन कट, बी है ड्रैग कट, सी है कोन कट एंड डी है वेज कट। तो इसका आंसर है
सी यानी कि कोन कट की तरह मतलब जो है मैच करता है, ठीक है ना। पिरामिड कट और कोन कट एक जैसे होते हैं, जबकि फैन कट और ड्रैग कट और वेज कट ये तीनों एक जैसे मैच होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, BG174 इज अ, यानी कि जो ब्रीथिंग अपरेटस जो है BG174 क्या है, ठीक है। ए सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग अपरेटस है, बी है ओपन सर्किट ब्रीथिंग अपरेटस, सी है गैस मास्क एंड डी है गैस कंटेंट ब्रीथिंग अपरेटस। तो इसका आंसर है ए सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग अपरेटस BG174 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 36, CO डिटेक्टर डिटेक्ट्स विच गैस, यानी CO डिटेक्टर के साथ से हम निम्नलिखित में से कौन सी गैस को जांच करते हैं, यानी कि जांच किया जाता है या डिटेक्ट करते हैं। तो ए CO2, बी है CO, सी है CO2 एंड O2 एंड डी है CO2 एंड CO एंड CO2। तो इसका आंसर है बी CO डिटेक्टर के साथ से हम CO गैस के ही जांच करते हैं, जिसे टॉक्सीमीटर कहते हैं, एंड ऑक्सीमीटर से हम ऑक्सीजन की जांच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, लाइफ ऑफ अ वाइंडिंग रोप इज, यानी जो वाइंडिंग रोप का जो लाइफ होता है वहाँ कितने ईयर्स का होता है। तो ए 3 ईयर्स, बी है 3.5 ईयर्स, सी है 6 ईयर एंड डी है 6.5 ईयर्स। तो इसका आंसर है बी, यानी कि 3.5 ईयर्स होता है वाइंडिंग रोप का जो लाइफ होता है, ठीक ना। इसके अधिक होगा तो वहाँ हमें चेंज करना होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 38, टू प्रिवेंट रनिंग टब्स बैक साइड वाइल असेंडिंग विच सेफ्टी डिवाइस इज यूज्ड, यानी कि जो टब है, इसका मतलब यह है कि टब के पीछे ऐसा कौन सा साधन लगाया जाता है यदि अगर टब ढलान से पीछे की ओर वापस आता है। तो इसका आंसर है बैकस्टे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, बाय फ्लेम सेफ्टी लैम्प वी टेस्ट, यानी फ्लेम सेफ्टी लैम्प की सहायता से हम क्या चेक करते हैं। ए परसेंटेज टेस्ट, बी है एक्यूमुलेशन टेस्ट, सी है बोथ ए एंड बी एंड डी है नन ए एंड बी। तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा कि हम सेफ्टी लैम्प की सहायता से परसेंटेज टेस्ट एंड एक्यूमुलेशन टेस्ट दोनों ही टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, इनफ्लेमेबल गैस परसेंटेज शुड नॉट मोर देन इन अ डिस्ट्रिक्ट रिटर्न, यानी कि जो ज्वलनशील गैस की जो मात्रा है डिस्ट्रिक्ट के रिटर्न साइड में कितनी से अधिक नहीं होगी। ए 0.5%, बी है 0.75%, सी है 1% एंड डी है 1.25%। इसका आंसर भी बहुत से लोगों को पता ही होगा, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, फुल फॉर्म ऑफ HFL, HFL का फुल फॉर्म क्या होता है। ए हायर फ्लड लेवल, बी है हायर फ्लड लेवल, सी है हाईएस्ट फ्लड लेवल एंड डी है हाईएस्ट फ्लोर लेवल। तो इसका आंसर है हाईएस्ट फ्लड लेवल, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिएगा हाईएस्ट फ्लड लेवल डिग्री। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ सेफ्टी इन अ माइंस, यानी कि माइंस में सुरक्षा का प्राधिकरण विनियमन किसका होता है ना, इसके बारे में पूछ रहा है ये। तो ए सेंट्रल गवर्नमेंट, बी है DGMS, सी है CMRI एंड डी है पिट सेफ्टी कमेटी। तो इसका आंसर होगा DGMS, यानी कि कोई भी माइंस में जो रेगुलेटरी होती है, जो अथॉरिटी होती है किसी भी माइंस को चलाने के लिए, वहाँ किसकी होती है, वहाँ होती है DGMS की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, राजमहल लोकेटेड इन, यानी कि जो राजमहल है वह किस में लोकेटेड है। ए WCL, बी CCL, सी है ECL एंड डी है NECL। तो इसका आंसर है नंबर NCL, एक ऐसी सब्सिडरी है जिसमें एक भी अंडरग्राउंड माइंस नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर होगा NCL। क्वेश्चन नंबर 45, स्लोप स्टेबिलिटी राडार फर्स्ट टाइम यूज्ड इन विच माइंस इन WCL, यानी कि WCL की ऐसी कौन सी माइंस है जिसमें स्लोप स्टेबिलिटी राडार सिस्टम को यूज किया गया है। ए पेरिगंगा OCP, बी है शास्त्री OCP, सी है गोंडेगांव OCP एंड डी है उमरेर OCP, ठीक है। तो इसका आंसर है शास्त्री OCP, यानी कि ओपन कास्ट प्रोजेक्ट पर स्लोप स्टेबिलिटी राडार सिस्टम को लगाया गया है। इसका मेन पर्पज़ क्या होता है कि जो बेंच की जो स्लोप है उसका कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, उसकी स्टेबिलिटी का ध्यान रखना चाहिए, इन सबको जो नज़र रखने के लिए स्लोप स्टेबिलिटी राडार सिस्टम का यूज किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, स्विंग एरिया इज रिलेटेड, यानी कि जो स्विंग एरिया है निम्नलिखित में से किससे रिलेटेड करता है, ठीक है। ए डंपर, बी एक्सक्वेटर, सी डोजर एंड डी है ग्रेडर। तो इसका आंसर है बी एक्सक्वेटर्स की संबंधित करता है आपका स्विंग एरिया।
क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज मिनिमम परसेंटेज ऑफ O2 शुड टू बी प्रेजेंट इन अ माइंस, यानी कि निम्नलिखित में से कितनी प्रतिशत मात्रा ऑक्सीजन की मिनिमम होना चाहिए माइंस के अंदर। ए 17%, बी है 18%, सी है 19% एंड डी है 20.5%। तो इसका आंसर है सी, यानी कि माइंस में कभी भी जो ऑक्सीजन है जो 19% से कम नहीं होनी चाहिए, यहाँ इसका आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, वर्कमैन इंस्पेक्टर इन अ माइंस इन 1 वीक एज वर्कमैन इंस्पेक्टर, यानी कि वर्कमैन इंस्पेक्टर अगर माइंस में नियोजित किया जाता है तो वह सप्ताह में कम से कम कितने समय के लिए वर्कमैन इंस्पेक्टर की हैसियत से माइंस में इंस्पेक्ट करेगा माइंस की। ठीक है। तो ए 1 डे, बी है 2 डे, सी है 3 डेज एंड डी है 4 डेज। तो इसका आंसर है बी, यानी कि सप्ताह में वह 2 दिन वर्कमैन इंस्पेक्टर की हैसियत की सहायता से वह माइंस की जांच करेगा। ठीक है, 2 दिन। क्वेश्चन नंबर 49, वेयर गुड कुकिंग कोल इज फाइंड्स आवर सिचुएटेड, यानी कि कौन सी ऐसी मतलब कौन सी ऐसी सब्सिडरी है जिसमें गुड कुकिंग कोल फाइंड किया गया या सिचुएटेड है। ए MCL, बी है NCL, सी है BCCCL एंड डी है CCL 40। तो इसका आंसर होगा BCCL, यानी कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में कोकिंग कोल मतलब अच्छी मात्रा का कोकिंग कोल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, कि 3rd डिग्री माइंस व्हेन द रेट्स ऑफ इमिशन, यानी कि जो CH4 गैस है उसका जो निकलने की जो दर है पर टन कोल प्रोडक्शन, यानी कि 3rd डिग्री गैसीय माइन किसे कहेंगे जिसमें गैस का जो निकलने की दर है कितने से होनी चाहिए पर टन कोल के हिसाब से। ए मोर देन 1 क्यूबिक मीटर, बी है मोर देन 1 क्यूबिक मीटर बट लेस देन 10 क्यूबिक मीटर, सी है मोर देन 10 क्यूबिक मीटर एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर बहुत से लोगों को तो पता ही होगा, फिर भी मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा मोर देन 10 क्यूबिक मीटर, यानी कि 3rd डिग्री गैसीय माइन में ऐसा है कि पर टन कोल के हिसाब से जो गैस की जो निकलने की जो दर होगी वह 10 क्यूबिक मीटर से अधिक होगी। ठीक है, इसे 3rd डिग्री गैसीय ऑफ माइंस कहेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की, इन एवरी माइंस 1 इंडिपेंडेंट पर्सन पोस्ट शुड टू बी, यानी कि माइंस में ऐसा कौन सा पर्सन है जो कि इंडिपेंडेंट होता है या स्वतंत्र होता है माइंस के लिए। ए ऑनर, बी एजेंट, सी है मैनेजर एंड डी है ओवरमैन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के हमने इस वीडियो में 50 तक के क्वेश्चन अटेंड किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन अटेंड करेंगे। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।